Hello students, today we are studying the topic data handling, classification and tabulation of data. In this part of video, I shall explain to you some questions of classification and tabulation of data. This is question number 1. The marks obtained by 40 students, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 8th क्लास है ये, इन 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो. ये 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं 8th क्लास के. इसके बाद इसने नीचे बोला हुआ है डिवाइड द डाटा इनटू 5 ग्रुप्स. इस डेटा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. नेमली उसका नेम दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25. यहाँ तो ये ग्रुप हमें दे दिए गए हैं. बाय द वे ये ग्रुप नहीं दे दिए जाते तो भी हम ग्रुपिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे हम. सबसे स्मॉलेस्ट है 0 और हाईएस्ट कितना आ रहा है इसमें हाईएस्ट आ रहा है हमारा 23. 23 से बड़ा 24 हमारा हाईएस्ट आ रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें इसके लिए हम 5 ग्रुप बनाएंगे. तो 5 ग्रुप बनाने के लिए हम इसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 वगैरह ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तो दे दिया है लेकिन नहीं भी दिया जाता तो भी हम इसको कर लेंगे. अब हम अपनी टेबल को देखते हैं. तो आप इसमें टेबल देखिए. टेबल हमने ले ली है. इसमें क्या है हमारा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25. ठीक है, अब हमें 0 से 5 तक लेने हैं. हम इसको काउंट करेंगे सबसे पहले, फिर ये टैली मार्क्स लगाएंगे. ठीक है, तो इसमें देखिए हम अब हमारे 0 से 5 लेना है. तो हमें 0 से 5 में मतलब 5 को इसमें नहीं लिया जाएगा. ये एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है. 0 से 5, 5 से 10, ठीक है, 10 से 15 ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है. एक्सक्लूसिव किस लिए? क्योंकि 5 को इसमें नहीं लिया जाता. 5 को नेक्स्ट वाले में लिया जाता है. ठीक है, जब नेक्स्ट वाले में लिया जाता है 5 को तो इसलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं. एक होती है इंक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव सीरीज में 0 से 4, 5 से 9, फिर 10 से 14 इस टाइप से चलती है. तो 4 वाला इसी में ही ले लिया जाएगा. ठीक है, 5 वाला इसमें ही आएगा, 9 वाला इसमें ही ले लिया जाएगा. तो ये कहलाती है इंक्लूसिव सीरीज. मतलब जो नंबर जिस ग्रुप में है वो उसमें ही ले लिया जाता है. तो ये ध्यान रखना है आपको. तो ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज है. तो 5 को इसमें नहीं लिया जाएगा. हम कितने लेंगे? 0 से केवल 4 तक. तो 0 से 4 तक में एक तो हो गया 3, 1. ठीक है, फिर ये 2, ठीक, फिर इसके बाद फिर 3, फिर कौन सा लेंगे? 5 को नहीं लेंगे, नेक्स्ट वाले में आएगा. फिर हमारा आता है ये 3, फिर ये 0, फिर ये हमारे 2. अब हम इनको काउंट कर लेंगे कितने हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने आए? ये 6. तो अब हम वहाँ पर 6 लगा देंगे टैली मार्क्स. देखिए हमने 6 टैली मार्क्स लगा दिए. ये पूरा 5 का बंच होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है. और ये 1, 6. तो 5 और 1, 6. ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई 6. अब 5 से 10 तक के, 5 से 10 तक का मतलब ये है कि 5 से 9 तक लेंगे हम. कहाँ तक लेंगे? 9 तक, क्योंकि 10 लिया जाएगा नेक्स्ट वाले में. तो हम जब देखेंगे 5 से 10 तक के में देखेंगे तो इसको काउंट करते हैं. इसको भी कट करते चले जाते हैं. 1, इसके बाद हमारा 2, फिर आया हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये हमारे 10 आए. कितने आए? 10. तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 टैली मार्क्स लगा दिए. ये रेट 10. 5 का एक बंच बना दिया, दूसरा 5 का बना दिया और यहाँ लिख दिया 10. ठीक है, अब हम 10 से 15 तक लेंगे. तो 10 से 15 तक भी हम जब काउंट करेंगे इनको इसी टाइप से 10 से 15 मतलब 10 से 14 तक लेंगे तो पीछे हमारे कितने आएंगे? एक 5 का बंच बनेगा और एक 3 का, मतलब 8. तो कितना लिख देंगे हम? 8. इसी टाइप से हम 15 से 19 तक लेंगे. 15 से 19 तक लेंगे तो वो कितने हैं हमारे? 5 और 4, 9. मतलब 9 वहाँ पर होंगे डेटा, तो हमने 9 लिख दिया. अब 20 से 25 एक बार इसको भी करके बता देता हूँ मैं. इसको भी देख लीजिए. 20 से 24 तक लेंगे हमें. 20 से 24 तक लेना है. ठीक है, तो अब हम 20 को तो इसमें ही ले लेंगे. तो देखिए कहाँ है 20 से 24. 1, 23 भी इसमें ही आएगा, 21 भी इसमें ही आएगा, 21 इसमें आएगा हमारे इसी ग्रुप में,
24 इस ग्रुप में आएगा, 23 इस ग्रुप में आएगा, इसके बाद फिर हमारा है 20 इस ग्रुप में आएगा, 23 इस ग्रुप में आएगा। अब इसको काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ रहे हैं 7। तो हम देखेंगे इसमें 20 से 25 वाले में 7 आ गए। हम इसकी टोटलिंग करेंगे तो टोटलिंग इसकी 40 आनी चाहिए, यही हमारा आंसर है, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स थे ना, तो उससे हमें पता चल जाता है। 6 और 10 16, 16 और 8 हमारे हो गए 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, तो 40 आ गया, 40 ही स्टूडेंट्स थे। तो इस तरीके से हमारे ये टोटल हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स, ये वेट्स दिया गया है इन केजी में ऑफ 52 स्टूडेंट्स, 52 पर्सनस का है, सॉरी, ठीक है, 52 पर्सनस का वेट दिया हुआ है और उसको ग्रुपिंग कर दिया गया है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारी क्या कि 30 से 40 वाले में 10, 40 से 50 वाले में 15, 50 से 60 में 17, 60 से 70 में 6 और 70 से 80 में 4। अब इसने कहा है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 50 से 60। मैंने आपको पहले इससे पहली वाली वीडियो में बताया था लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जो इन दोनों में छोटी होती है, जैसे 50 से 60 में कौन सी छोटी है 50, तो ये तो हो गई लोअर लिमिट, और 60 बड़ी है, इसको बोलेंगे अपर लिमिट, ठीक है। तो क्या हो गई इसमें लोअर लिमिट 50, तो हम इसमें लिख देंगे आंसर इसका लोअर लिमिट इज इक्वल टू 50। फिर कहा है फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेज 40 से 50, 40 टू 50। तो 40 टू 50 के क्लास में बताना है हमें कौन सा क्लास मार्क है। तो क्लास मार्क करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, सिंपल फॉर्मूला है, दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो। तो 90/2 तो कितना जाएगा 45, ठीक है। तो इसका क्लास मार्क क्या आ जाएगा, मतलब मिड वैल्यू हो जाती है दोनों क्लास की। तो ये आ जाएगा इसका क्लास मार्क 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45। इसके बाद है क्लास साइज। व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास साइज सभी ग्रुप्स में सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। मैंने पहले भी बताया था आपको, सभी ग्रुप्स में क्लास साइज सेम होते हैं। अब जैसे 30 से 40 में जो क्लास साइज है वही नेक्स्ट लास्ट वाले में भी वही होगा। कैसे, 40 से 30 को माइनस करेंगे तो कितने का आ रहा, 10 का। अब देखिए सभी में 10 ही होगा, 40 में 10 ऐड करेंगे 50, 50 में 10 ऐड करेंगे 60। तो इस तरीके से सभी में क्लास साइज सेम रहते हैं। तो हम माइनस कर देंगे इसको, द क्लास साइज इज इक्वल टू 40 माइनस 30। किसी भी एक को माइनस कर देते हैं, किसी भी एक को, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, सब में सेम ही होता है। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसने लिख दिया हमने, ये आ गई हमारी 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ये हाइट्स दी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हाइट्स जो दी हुई हैं हमारी, इसमें क्या है कि ये सेंटीमीटर में गिवन है, 30 स्टूडेंट्स की हैं, 30 होंगी, सभी पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट्स की दी हुई है। अब इसमें कहा है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 160 टू 164। अब ये देखिए ये कौन सी ली है इसने लिया इंक्लूसिव सीरीज 160 से 164। फिर हम दूसरी लेंगे 165 से 169, फिर 170 से 174। ये इंक्लूसिव सीरीज ली है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इनके मार्किंग करते चले जाएंगे, ठीक। मतलब 160 से 164 दोनों ही इसी में आएंगे, इसके बीच में और ये दोनों। अब देखिए तो 145, तो इसने हमारा 160 से 164 बताया था, इसने तो हमें एक बता दिया। अब हम देखेंगे सबसे छोटा क्या है हमारा इसमें डेटा। तो सबसे छोटा डेटा हमारा आ रहा है इसमें, देखते हैं 147 सबसे छोटा डेटा आ रहा है ना। मतलब हमें 145 से लेना पड़ेगा। तो 145 से 149, 150 से 154, 155 से 159, 160 से 164। मतलब इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में दोनों में 1 का डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग होती हैं, और जो एक्सक्लूसिव होती है उसमें दोनों सेम होती हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें
इसको 145 से 149 तक लेंगे। तो 145 से देखिए काटते जाते हैं, 148 1, ये 149 ये कट गया, इसके बाद 148 और कहाँ है, 148 हो गया, 147, बस। तो कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4। तो हमने 4 टैली मार्क्स लगाए और 4 इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब 150 से 154 तक लेना है, तो 154 तक लेना है, ये आ गया 154, फिर 150 आ गया ये रहा, फिर 153 आ गया, फिर हमारे पास 153 आ गया, फिर इसके बाद 151 आ गया, 154 आ गया, फिर 152 आ गया, फिर 152 आ गया ये रहा, फिर हमारे पास 153 ये रहा, एक सबसे लास्ट में 153। तो कितने हो गए, शुरू से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमने 9 लगाए, 5 का बंच लगाया एक, और एक 4 ये टैली मार्क लगा दिए, तो 5 और 4 9। फिर हमने 155 से 159 तक के लिए, 155 से 159 के देखने के लिए क्या करेंगे, 155 से 159, तो 155 काट दिया, फिर 158 काट दिया, फिर 158 काट दिया, फिर हमारे पास आया 159 कट कर दिया, फिर 157, फिर 157, फिर 159, फिर 156, फिर 156, फिर 155, फिर 155, फिर 157। तो ये हमारे सारे कट गए। अब हम इनको काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हुए, 12। तो हमने 5 का बंच बना दिया एक पूरा, फिर एक ये 5 का बंच बना दिया, तो कितने हो गए, 10, और 2 मार्क्स अलग से लगा दिए, 1 और 2। तो 5 का बंच बनाना मैंने आपको बता ही रखा है, 4 ये लगते हैं और एक ये तिरछा वाला 5 होता है, ठीक है। 5 और 5 10 और 2 12, तो ये 12 फ्रीक्वेंसी आ गई। अब 160 से 164, 160 से 164 में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इसको काट देंगे 160 से 164, तो 160 कट कर दिया, फिर इसके बाद में 160, फिर ये 161, 162 कट कर दिया, और 160 कट कर दिया, 163 कट कर दिया, हो गए। तो कितने आए ये हमारे पास, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आए। तो 5 का ग्रुप बना करके, और ये हमने 5 टैली मार्क्स। अब इनको टोटल करेंगे, 4 और 9 13, 13 और 12 25, 25 और 5 30। तो ऊपर भी 30 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे, ऊपर भी देखा होगा आपने, ये देखिए दिया हुआ है ऊपर, क्लास में 30 स्टूडेंट्स, और हमारा टोटल भी 30 आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। बाय द वे 30 नहीं आता तो फिर से टैली मार्क्स आपको दोबारा से चेक करने हैं सारे, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, द डेली मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड इन ए सर्टेन आर्कटिक रीजन आर एज फॉलो। तो ये एक आर्कटिक रीजन में डिग्री दी हुई है टेम्परेचर की, कि मिनिमम टेम्परेचर डेली क्या रहता है, तो ये एक दिन का दिया हुआ है हमारा। अब इसमें कहा है, रिप्रेजेंट दैम एज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग -19.92 -15। तो ये भी हमारी कैसी वाली है, ये हमारी इंक्लूसिव ली गई है, ठीक है। 19.9 से 15 -15, फिर -14.9 से फिर नीचे ले लिया जाएगा, इस टाइप से ये हमारी चलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, माइनस वालों में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो -19.9 लिया है, और दूसरा लिया है 2 -15, मतलब छोटे से बड़े की तरफ ही जा रहे हैं हम। 19.9 छोटा होगा -15 से, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसकी टेबल, ये देखिए, अब ये हमारा है -19.9 से -15, फिर -14.9 से -10, 2 -10। अब हम देखिए ये इंक्लूसिव सीरीज है, 10 के बाद 10 नहीं आया, -10 तो आया -9.9, ठीक है। 0.1 इसमें से माइनस कर दिया गया,
तो ये आ गया -9.9 से -5, फिर -4.9 से 0 और 0.1 से 5। ठीक है, तो ये बढ़ती हुई सीरीज़ है ये भी हमारी पहले की तरह। अब इसमें ये लास्ट वाला हमने कहाँ से देखा, ये सबसे बड़ा वाला देख लेंगे हम। सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो प्लस का होगा। तो प्लस वाला हमारा कितना था, देखिए प्लस वाला कोई आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये प्लस के आ गए 2.6, 1.2, तो प्लस वाले आ गए, तो इसलिए हमने 5 तक ले लिया है। अब हम देखते हैं इसको 19.9 से -15, तो 19.9 से, ठीक है, तो 19.9 से हमारा ये आ गया -18.6, फिर दूसरा आएगा हमारा इसके बाद एक ही है केवल, तो इसलिए 1 टैली मार्क लगा दिया हमने, 1 लिख दिया। इसके बाद है -14.9 से -10, ठीक है, -14.9 से, तो -14.9 देखिए, ये आ गया -10.8, -12.5, ठीक है, और -10.8, फिर आ गया -13.2, फिर ये आ गया -11.8, फिर हमारा इसके बाद है और कौन सा है, फिर आ गया -14.6, -12.3 और -11.5, ठीक है, ये आए हमारे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, एक पहले वाला था तो ये 8 आ गया। 5 का बंच लगा दिया हमने और एक 3 का, तो 5 और 3 8, ठीक। अब हम -9.9 से -5 तक लेंगे, -9.9 से, अब -9.9 से -5 तक, ठीक है, तो इसमें 9.8 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 7 वाले भी आ जाएंगे, 6 वाले भी आ जाएंगे और 5 वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें 8.4 1 ये कट गया, 8.4 के बाद फिर हमारा आ जाएगा 6.5, फिर 6.5 के बाद कौन सा आएगा हमारा, ये 5 8.9, 8.9 के बाद आएगा 7.8, ठीक है, 7.8, और भी कोई है, देखिए इसमें ध्यान से, 9.9 से हमें -5 तक लेना है, 9.9 से, एक इसमें आ जाएगा 5.8, ठीक है, तो कितने हो गए ये 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए ये 5, तो हमने ये 5 का बंच बनाया और 5 इसका टैली मार्क्स लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब 4.9 से 0 तक, 4.9 से 0 तक, ठीक है, मतलब -1 भी इसमें ही आएगा। 4.9 से देखिए 4.2, 4.8 और 4.8 हो गया, -2.3, -2.4, 0 भी इसी में आएगा, ये वाला 0 भी इसमें ही आएगा, और फिर माइनस का कहाँ है, माइनस का 2.4, माइनस का 2.4, 0, ये वाला भी 0, और फिर ये माइनस का और कहाँ है, माइनस का 2.4, और कहाँ है इसमें, तो यही हमारे हुए। इसको काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है,
तो ये कितने आए 13। तो हम क्या करेंगे 13 को क्या कर देंगे हम इसमें बंच बना के लिख देंगे। तो 5 का ये हो गया, एक 5 का ये हो गया 10, 10 और 3 30। तो हमने ये 13 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर -1 से 5 तक। अब जितने भी बचेंगे आपके काटने के बाद, जब आप नोटबुक पे करेंगे उसको पेंसिल से काटने के बाद, वो सब क्या होंगे, वो 0.5 से 5 तक के होंगे, मतलब सारे प्लस वाले हैं इसमें। तो वो कितने हैं प्लस वाले आपको वैसे भी दिख जाएंगे। तो 1.5 आ गया एक तो हमारा प्लस का, और दूसरा कहाँ है 1.5, 3.2 और 2.6। ठीक है, 3.4 और प्लस वाला कहाँ है 3.2, 2.7, 3.4। तो ये हो गए हमारे। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा कोई प्लस का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8। एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। 1, ठीक, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। तो 8 हो गए हमारे, और कोई नहीं है प्लस का। नीचे तक आप देख लीजिए सारे माइनस के हैं। तो कितने हो गए 8। तो 5 का बंच बन गया और एक ये 3 मार्क लगा दिए, तो ये हो गए 8। तो इस तरीके से हमने ये टेबल बनानी। अब इसको टोटल करके देख लेंगे। 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 3 27, 27 और 8 35। तो टोटल क्या आ गया 35। ठीक है, तो ये हमारे 35। और इसका आंसर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, इन सबको काउंट करके देख लेना। यदि आपको टोटल भी नहीं दिया हुआ है तो आप इनको काउंट करके देख लेना। इन सबको जितने भी डेटा दिए हुए हैं ये 35 ही होने चाहिए। यदि 35 ही यहाँ है, 35 ही आपका आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। आपको फिर दोबारा से टैली मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस। ओके, गुड बाय।